आरआरबी एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम हो रहा है उन सभी के शिफ्ट में कुछ इस टाइप का आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ रहा है, सीआई एसआई से मिलकर क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है विद इन सेकंड में, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12,000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जांच कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से होती है तो। देखिए इसके तरीके बहुत ज़्यादा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि जो आप सबसे कम समय में पेपर में कर सकें। देखिए पहला तरीका यह है कि अगर आपको रेशियो पता है, रेशियो से कर लीजिए। दूसरा एक आपका अगर परसेंटेज पता है, जैसे 10% दिया गया है और 10% का 3 साल का आपका सीआई कितना होता है अगर आपसे निकालते बनता है। देखिए ये होता है, हमको पता है तो हम लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद रहता है 33.1% होता है। 3 साल का आपका 10% के हिसाब से सीआई होता है। जिनसे नहीं बनता तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3R करेंगे, क्या हो जाएगा 3R डॉट 3R स्क्वेयर, क्या करेंगे 3R स्क्वेयर स्लैश और 1R का क्यूब कर देंगे। देखिए कहाँ से निकलेगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर डबल संख्या लेनी है। पीछे सॉल्व करना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे 1000 होगा। 1000 के लिए 2 जीरो लगाइए और 10 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर क्या करिए, R का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 में 3 का मल्टीप्लाई 300 और 10 हमारा कैरी था 310 हो जाएगा। 2 अंक लिखेंगे, 3 हमारा कैरी होगा। फिर यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगाइए। फिर देखिए यहाँ पर 3R, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा और 3 कैरी था तो 33 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको याद है तो तभी ये मेथड लगाइए, नहीं तो फिर आपको ये मेथड नहीं लगाना है। अब देखिए आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 12,000 का, तो आपका पता चल जाएगा कितना आंसर होगा। आपका दिया है 12,000 का 3 साल का कितना होगा सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 33 कितना होता है 33.1%। तो 1% के लिए अपॉन 100 करेंगे और दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो और लगा देंगे। 3 जीरो से आपका 3 जीरो उड़ जाएगा। आपका राइट आंसर कितना होगा, 12 से आपका देखिए एक बार 12 कम 12, 12 से 3 बार 36 एक 37 हो जाएगा। कितना होगा 37, 3 कैरी होगा, 12 से 3 बार 36 और 3 39 हो जाएगा। 372 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन कितना हो जाएगा 372 होगा, हाँ 3972 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आता है तो आपको देखिए मेथड याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके तरीके हैं। ऑप्शन का भी सहारा लेना है। देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए 0 0 दिया गया है और यहाँ पर 2 है, तो फिर आपको ये वाली मेथड को स्किप करना है। दूसरी मेथड कौन सी है, देखिए आपको पता होना चाहिए। मेथड है आपका अमाउंट में, अगर हम इसको प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सीआई निकलता है, मतलब साधारण ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए अमाउंट क्या होता है 12,000 रुपये पर, देखिए आप करेंगे तो ये 12,000 रुपये दिया गया है। 12,000 रुपये पर रेट हमारा कितना चल रहा है 10%। तो पैसा हमारा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पैसा हमारा होगा 10% बराबर आपका कितना होगा, 10% बराबर 1/10 होगा। कितना होगा 1/10 होगा। तो पैसा हमारा बढ़ेगा 10 से 11 होगा। तो इस प्रकार हमारा कितने साल चलेगा, 11/10 होगा। ये 3 साल का है तो 11/10 होगा। कितना होगा 11/10 होगा और आपका 11/10 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, तो इसमें हम 12,000 को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे भाई, यूनिट डिजिट निकालेंगे। देखिए 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका 3 जीरो से आपका 3 जीरो उड़ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2। तो अगर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा। अब 2 में अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ, 2 में अगर यहाँ पर 0 घटाऊंगा तो लास्ट में हमारा 2 आएगा और एक ही ऑप्शन है 2 वाला, तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। इसलिए मैंने ये बताया कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से कर सकते थे। कितना आ जाएगा 3,972। तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था। और यहाँ पर देखिए 12 कितना आ गया, देखिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा और लास्ट में 0 है। अगर 2 में हम 0 हटाते हैं तो 2 ही आएगा और एक ही ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली मेथड है, आप इस वाली मेथड को तो कर ही सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। देखिए कभी भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, देखिए कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई पैसा 1 रुपये है, ये धनराशि क्या हो रही है, कितने वर्षों में दे रहा है, 4 वर्षों में, कितने में 4 ईयर में दे रहा है। कितनी गुनी हो रही है, इसकी 2 गुनी, तो यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 1। 2 गुनी का मतलब 1 से पैसा 2 गुना हो गया, तो 2 गुना का मतलब 2 का पावर 1 हो गया। हमेशा याद रखिए सीआई वाले केस में क्या होता है, जो ईयर होता है, ईयर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर ईयर मल्टीप्लाई होगा, ईयर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 ही आएगा। यही पैसा बोल रहा है कितने साल में क्या हो जाएगा 8 गुना। तो 8 गुना को मैं लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर 1 है तो 2 का पावर में कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा समय 4 × 1 ना होकर हमारा 4 × कितना हो जाएगा 3। जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3 करोगे, 4 से 3 बार हमारा 12, तो कितने साल में हो जाएगा 12 ईयर में हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बस देखते ही इस क्वेश्चन को आप क्लिक कर लोगे। है आसान कि नहीं है, आप लोग खुद बताइए। कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीख के जाना है।
अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8,000 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको मैं बताता हूं कि आपको देखिए इसमें सक्सेसिव मेथड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो यहाँ पर रेट का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका जो रेट दिया गया है उसका आधा कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 20 है तो 20 का आधा आपका 10 हो जाएगा। और जो समय है, समय को आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका 1 वर्ष है, देखिए 1 वर्ष दिया गया तो आपका 2 ईयर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ईयर। भाई 1 वर्ष है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 वर्ष हो जाएगा। 8,000 राशि का निकालना है तो भाई 10% के हिसाब से अगर 2 साल का निकालोगे तो देखिए इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए। कौन सा फार्मूला लगाइए, a प्लस बी और प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। हालांकि इसमें रखने की जरूरत कुछ भी नहीं होती। 10 10 जोड़िए 20 और 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100। 100 में 0 0 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो अगर 20 में 1 जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बिना पेन कॉपी उठाए इसका आपको पता चल जाएगा। 21 आ गया। अब देखिए आपको निकालना है 8,000 रुपये का, कितना निकालना है, 8,000 रुपये का आपको 21% निकालना है। तो 21% के लिए 21 और बटे 100 कर दीजिए। अब एक चीज़ समझिए, इसमें 7 छुपा हुआ है। क्या है, 7 छुपा हुआ है। तो इसको कैलकुलेशन करिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए और फिर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करिए। तो 8 से एक बार जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1680 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना तो 7 इसमें मल्टीप्लाई दिया गया है तो आपका ऑप्शन देखिए 7 से कौन सा डिजिबल है, 1607 से डिजिबल होता नहीं है ना। ये देखिए इसको 7 से 7 दूनी 14 और बचेगा हमारा 25, 25 में 7 का भाग जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 देखिए 7 दूनी 14 और 2 बचेगा 28, 7 चौक 28, तो यही एक ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें भी देखिए 7 दूनी 14 होगा, 3 बचेगा 32, 32 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे और नहीं तो फिर इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीका आप बताइए किस प्रकार से बेस्ट लगा कि नहीं। देखिए इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो 10% के हिसाब से 2 साल का निकालेंगे, 21 होता है। 21 में 7 है, ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा हमारा 7 से पूरी तरह भाग जा रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और फिर अगर ऑप्शन 2 मैच कर रहे हैं तो फिर आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। कितने साल का है, 2 वर्ष का है। बहुत आसान है। देखिए रेट आपका चल रहा है, कितने साल का है, रेट आपका परसेंटेज है 8% चल रहा है। कितना चल रहा है, 8%। समय आपका टी कितना दिया है, टी आपका दिया है 2 ईयर। कितना है, 2 ईयर दिया गया है। इसका CI क्या होगा, वही डायरेक्ट लगाइए सक्सेसिव वाला, a प्लस बी वाला। 8 8 कितना हो जाएगा, 16। हमेशा क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए। 8 दिया है तो उसका 2 साल का है तो 2 बार जोड़िए। 8 8 कितना हो जाएगा, 16। फिर दशमलव लगाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 का 8 कितना करें, 8 8 64 हो जाएगा। 64 आ जाएगा, ये हमारा आ गया CI। इसका अगर SI निकालते हैं, साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। बराबर लगेगा तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टी आपका कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई आपका 2 होगा, क्योंकि 2 साल होगा 8% तो आपका 16% हो जाएगा। कितना लग गया, ये वाला 16% और ये वाला हमारा हो गया 16.64%। क्या बोल रहा है, इसका अंतर निकालना है। अंतर निकालना कुछ भी नहीं है। अंतर निकालेंगे तो CI माइनस SI करिए। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे। तो जब इसमें 16.64 में इसको घटाएंगे तो आपका 0.64 आएगा। कितना होगा, 0.64% आ जाएगा। डायरेक्ट अब आप निकाल दीजिए। किसका निकालना है, 15,000 का। तो 15,000 रुपये का 0 पॉइंट कितना निकालेंगे, 0.64% के लिए अपॉन 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे दशमलव हटाना है, 2 जीरो और लगा दीजिए। 2 जीरो और लगाएंगे तो 3 जीरो से हमारा 3 जीरो उड़ जाएगा। नीचे हमारा 10 रहेगा तो जो भी मतलब आंसर आएगा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा, या 0 रहेगा तो कट हो जाएगा। 15 से 4 बार आपका 60 होगा, 0। देखिए 60 हुआ, 15 छक्का 90, 90 से 6 बार जाएगा तो 96 हो जाएगा। बचेगा हमारा 9 बचेगा। तो 15 से आपका देखिए छानने का पूरा छानने आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। अब देखिए 1 जीरो था तो 1 जीरो से 0 उड़ जाएगा, 10 था नीचे, तो आपका 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना इसका अंतर होगा, 96। करने के इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और कम समय वाला यही आंसर है। आपको इतने स्टेप नहीं करना है, आपको डायरेक्ट CI निकालना है, इतना आ जाएगा। मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए पेपर के हिसाब से अगर लिखना चाहूँ तो मैं कितना लिखूंगा पेपर में। देखिए आपका 15,000 दिया है, 2 वर्ष का 8% के हिसाब से, तो आपका CI कितना होगा। देखिए CI आपका डायरेक्ट निकलेगा 8 8 16, 16 दशमलव कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखिए 16 दशमलव आपका हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस करिए, 2 साल का है तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16, तो ये आपका आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसका करेंगे तो 15,000 रुपये दिया गया है तो 15,000 करिए, इसका निकाल दीजिए कितना 0.64%। 64 करेंगे, परसेंट के लिए अपॉन 100 करेंगे, दशमलव 2 हटाना है, 2 जीरो नीचे लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 से 4 बार 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 96 हो जाएगा। तो यही 96 दिया गया, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं, पेपर में सिर्फ इतना करना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है।
चलिए एक अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 4500 रुपये और 3 वर्षों में 5040 हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, देखिए इनका रेशियो निकाल लीजिए। कोई धनराशि है भाई 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 4000 कितना 4500 दिया गया है, ठीक है। और यही राशि कितनी हो रही है, अगर आप देखें एक्चुअल में इसको ऐसा लिखने का तरीका ऐसा होता है, जैसे कि देखिए कोई पैसा हमारा दिया है, कोई पैसा है, ये 2 साल में कितना हो रहा है 4500 रुपये, कितना हो रहा है 4500। और यही पैसा जो है कितने 3 साल में, तो आपका 2 ईयर दिया गया है। अब यही पैसा आपका 3 ईयर में कितना हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे 5040 दिया गया है, कितना है 5040 दिया गया है, ठीक है। 1 0 से 0 कैंसिल करेंगे और देखिए किसी से कट होता है 9 से 5 बार, 9 से 5 बार जाएगा तो आपका 50 होगा, 9 से जाएगा तो 9 से 5 बार आपका 45 हो जाएगा, कितना होगा 45, और 9 से 6 बार, 9 छक्का 54, 6 बार जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अगर आप इसको किससे कट करते हैं, आप अगर इसको कट करें तो किसी से कट होगा, 4 से कट करें तो 4 से कट नहीं कट होगा आपका, या और किसी से कट हो जाएगा 5 से 10 बार जाएगा, नहीं ये आपका कट जाएगा 2 से, तो 2 से आपका ये 26 हो जाएगा, 2 से आपका 25 कितना हो जाएगा, देखिए ये 25 हो जाएगा, 2 से कट करोगे 25 होगा, ये आपका 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। हमारा रेशियो कितना चल रहा है 25 से 28 रेशियो चल रहा है। तो सेम यही पैसा हमारा भाई फर्स्ट साल से दूसरे साल भी चला होगा, तो यही सेम पैसा हमारा 25 से 28 ही चला होगा कि नहीं चला होगा, कितना भाई 25 से 28 हुआ, यानी प्लस कितना हुआ है 3 हुआ है, तो 3 रुपये प्लस हुआ है, किस पर हुआ है 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 4 बार जाएगा, 4 से 3 बार 12%, टोटल कितने परसेंट आ जाएगा, तो रेट परसेंटेज इसका 12% होगा और ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है कैलकुलेशन करना, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो विदिन सेकंड में कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी नए टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं इस छोटी छोटी क्लास के माध्यम से मैं आपको पूरा बताते जा रहा हूँ। अगर आप पूरी क्लास करके जाते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे पेपर में ना बने। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।